तो आपने चालू का ड्रामा तो सुन ही लिया था भाई साहब। जिलहज के महीने में, जिलहज के टाइम पर जो 10 दिन ये है इबादत के टाइम में, उसमें कितना बड़ा झूठ बोला, सारे घर से झूठ बोल के, और कई सारे लोगों को शामिल भी कर लिया अपने साथ गुनाह में और शामिल कर लिया। और ऐसे ही फनी ने भी अब झूठ बोला है। लेकिन मुझे तो बार बार उस चुईया की आ रही थी, बेचारी का इतना सा मुँह निकल आया था जब पता चला कि मेरे कपड़े खो गए, चोरी हो गए, एक्चुअली चोरी हो गए हैं। और फिर क्योंकि असलियत नहीं थी ना, तो असलियत तो अम्मी ने बता दी थी। क्यों, अगर असलियत में खोते या चोरी हो जाते तो तुम्हारा होठ बाहर निकल आता, यानी कि जैसे कि इसको मुंह बनाने की आदत है। तो भाई एक माँ से ज़्यादा एक बच्चे को या एक अपनी आलसी बेटी को कौन ही जानेगा, या शॉर्ट टेम्पर्ड बेटी को कौन ही जानेगा। और क्या है, चलिए जो कुछ पॉइंट रह गए थे आइए कवर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जो ये एक्सप्लेनेशन देती है, कभी गए नहीं मॉल, कभी ऐसे शॉपिंग नहीं करी, कभी मॉल से कपड़े नहीं खरीदे, इतनी मेहनत लगी थी इतने पसंद से कपड़े करने के लिए, सारे कपड़े चोरी हो गए, हमें बहुत बुरा लग रहा था। और ये सब कोरा ड्रामा था, जैसे कि मैं पहले भी पिछले पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, ये टोटल ड्रामा था। वरना ये और किसी के कैरी बैगों को अपने साथ रखे पॉसिबल ही नहीं है। देख लिया शनि कितना सातिर है, मतलब उसने ये भी कहा कि तुमने सचमुच में ढूंढ लिया था ऑटो वाले नंबर से। कहता नहीं हमने तो झूठ बोल दिया था। झूठ बोल के नाम बता के ये भी बता दिया कि हम ऑटो ढूंढ रहे हैं, जिससे कि सामने वाले को तो और भी ज़्यादा हार्ट फेल हो जाए, और भी ज़्यादा उसको जो है और टेंशन हो जाए कि दो हमने तो इतनी मेहनत से कपड़े खरीदे थे, पहली बार तो मॉल गए थे इससे में और इतने महंगे कपड़े खरीद के लेकर आए, वो भी फ्री के किसी और के पैसे से। इसीलिए तो हम 2-2 3-3 जोड़ी तो खुद के ले आए, 4 जोड़ी हम अपनी बेटी के लिए ले आए, 2-3 जोड़ी हम अपने पति के लिए ले आए, और 2-2 जोड़ी हम सैंडल भी तो लेकर आए हैं। वो सब फ्री का ही तो था। अब देखो भाई, जो दिला कर लेकर आई है फिर उनको शूट करना, यही तो कंटेंट है इसका। पहले दिलाना, उस टाइम दिखाना, और फिर खोल कर दिखाना, उस टाइम दिखाना। तो फनी पूछता है, अच्छा ये सब ईद की शॉपिंग हुई है ना? तो बड़ी बड़ी आंखें दिखा के कहती नहीं, ये तो सब ऐसे ही खरीदा है, ईद की शॉपिंग नहीं हुई है अभी। बनी ने सोचा अच्छा है भैया, जान छूट गई, अब जितनी शॉपिंग होनी थी वो तो हो गई ईद की। पर नहीं, चालू अपी को तो अभी और कंटेंट शूट करना है ना, बाहर जाना है, चीज़ें खरीदनी है, फिर उनको दिखाना है। तो अपना कंटेंट थोड़ा ना छोड़ देगी, भले चाहे पैसे जा रहे हो। भाई जितने पैसे जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कमा भी तो लेती है उसको दिखाकर। खालू के लिए भी लाई होगी, क्योंकि अब भाई अपने पति की तो वो दिखा रही है, चूहिया दिखा रही है उठा उठा के, ये उनकी है। तो बार बार पूछा जा रहा है उनकी किन की, नाम बताओ उनकी किन की। तो अब बारी आ गई है डॉक्टर खाला की, वो भी दिखा रही है ये किसकी है। तो ये हम क्या बताएं ये किसकी है, खिसिया के मुस्कुरा के। ओह माय गॉड, मतलब ये कहना भी गवारा नहीं समझते हैं कि पिज्जा के पापा के कपड़े हैं या नान के पापा के कपड़े। ओह माय गॉड, मतलब ऐसे भी कह के नहीं बोल सकती हैं। और हंस के कहती है अरे ये मैंने आपके लिए ली। तो फनी कहते हैं सब अपने अपने आदमियों के लिए लेकर आई है। और कट टू अगले सीन में भाई उसे पहन के चल दिया, ये है इनके लिए। मतलब नया कपड़ा हुआ नहीं कि बस मटकना शुरू। हर लोग आम आदमी सोचते हैं कि चलो कहीं अच्छे मौके पे पहन लेंगे, कहीं आने जाने में पहन लेंगे, ये बिना वजह की पहन कर निकल लेते हैं, जैसे अल्लाह ताला को इनको हिसाब तो देना ही नहीं है किसी भी चीज़ का। अब भाई कपड़े खरीद लिए, कपड़े दिखा दिए, अब रह गया है सबसे ये पूछने के लिए कैसे लगे, कैसे लगे, अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। और जब ये ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा किया है, ये सुनकर ना चालू की बाँचें एकदम से खिल जाती है, जैसे उसके कानों को सुकून मिल जाता हो। ओ मेरी तारीफ लोगों ने की। ओहो इतना अंधेरा, भैया रात को अंधेरा नहीं करेगा तो क्या करेगा। और विंडो खोल के कौन सोता है रात को जिसमें कांच की शीशे लगे हुए हों। और कहती है आज मैं मोबाइल बंद करके सोऊंगा। अरे बाप रे, बड़े तुम्हारे बिजनेस चल रहे हैं, बड़ी दिन रात तुम्हारे मीटिंगों के कॉल आते रहते हैं। ओ माय गॉड, ऐसे जैसे दिन रात बस कॉल ही बजता रहता होगा। ये कहने का मतलब ये है कि मैं 1 बजे सो के उठूंगा, मुझे 1 बजे से पहले बिल्कुल भी मत उठाना, इसलिए मोबाइल बंद किया गया है। क्योंकि दिन होते लोगों के काम शुरू हो जाते हैं और फिर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते होंगे। खास करके कहाँ से आएंगे, होटल के काम जो चल रहे हैं उसी के कॉल आते होंगे। जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि चालू बहुत चालू है, वो बेडरूम ना देकर उन बच्चियों को जमीन पे चटाई पे सुलाती है। दोनों लड़कियां ऊपर ही सोती हैं। सिर्फ 2 लड़कियों के सो जाने से क्या वहाँ लोग कम हो जाएंगे क्या ये खाला खालू के लिए एक बेडरूम नहीं दे सकती थी और लड़कियां बाहर सो जाती तो और थोड़े लोग कम हो जाते। पर ना, ऐसी क्यों करेगी भाई। खालू इतने दिन में आए हैं, उनको भी तो प्राइवेसी चाहिए, उनको भी प्यार के 2 पल बात करने के लिए अलग से मोमेंट चाहिए, उनको भी 2-4 बातें जो है वो प्राइवेट कर लें, उनको भी प्राइवेट जगह चाहिए। ना 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 ना,
चालू इतना एहसान नहीं करेगी। जब बुला के खालू को यहाँ रख ही लिया है जबरदस्ती का और खालू यहाँ रह भी रहे हैं तो भाई उनको प्राइवेट जगह भी दे दो। हालांकि खालू में भी इतनी सेंस होनी चाहिए कि क्यों किसी के घर रुकना है, और वो भी त्योहार के टाइम पे। कम से कम त्योहार के टाइम तो अपने घर चले जाए, अपनी बीवी के साथ अपने घर जाके त्योहार मनाए, और तो और अपने बच्चों को भी ले जाए यहाँ से। भांजी भांजे की कमाई पे वहाँ पे रुके हुए हैं, वही उनका खाना पीना खा रहे हैं, वही कपड़े भी दिलाएंगी, वही त्योहार मनवाएंगी। अरे भाई मतलब सोचकर भी मुझे शर्म आती है कि कोई भांजी भांजे से कैसे करा सकता है, यानी कि अपनी बीवी के भांजी भांजे से वो भी। इसका मतलब इनके तो औरतें मर्द भी इनके ऐसे ही हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या कौन क्या कर रहा है, उनको भी बस लेना खाना और खर्च कराना ही आता है। मैं तो पता है अपने बहनों के साथ भी कहीं जाती हूँ तो मैं उनसे दोनों से ही बड़ी हूँ, यानी कि मेरी बहनें दोनों छोटी हैं, तो अगर मैं भी अपना मतलब उनसे पैसे पेमेंट कहीं करती हूँ ना, वो मुझे तक नहीं देने देते, जबकि मैं उनकी बड़ी साली हूँ, जबकि मेरा फर्ज बनता है कि भाई वो मुझसे छोटे हैं तो मैं दूं, वो मुझे तक नहीं पे करने देते। मेरे बच्चों को तो खैर क्या पे करने देंगे। आई एम श्योर आम घरों में ऐसा ही होता होगा जहाँ पर मान सम्मान किया जाता है, और यहाँ तो भाई कुछ है ही नहीं। अब मैंने शर्ट पहन ली है, चालू मैं कैसा लग रहा हूँ। पैंट कोई और पहन लेते, पैंट कोई हल्के कलर की नहीं पहननी, नहीं तो ऐसे इसमें धूल मिट्टी लग जाएगी, ऐसे झाड़ूंगा साफ हो जाएगी। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओ माय गॉड मैं कितना काम कर रहा हूँ। मैं देखो दिन रात बिजी रहता हूँ। अभी तो ओपन हुआ नहीं है, तभी भी मैं इतना बिजी हूँ, फिर ओपन हो जाएगा, फिर मैं गल्ले पे बैठूंगा। और मुझे नहीं लगता कि ये गल्ले पे बैठेंगे ना भाई, ये एक शेफ का काम करेंगे, जो कि इन्होंने बताया भी था कि भाई मैं अगर वहाँ पे काम करूंगा तो एक बंदे की सैलरी बचेगी। कितनी छोटी बातें करते हैं सचमुच में। इतने 1.5 साल हो गए यहाँ पे, अपनी चालू से अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करना नहीं सीखा। सच बताओ कैसी लग रही है शर्ट? अब तो मैंने मुझे बेवकूफ बना के तो नहीं पहना दी है? नहीं नहीं नहीं, सचमुच में बहुत अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स बताओ सब अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स को यही काम है कि इसका क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा बर्तन अच्छा है, कब खरीदूं, कहाँ पहनूं, क्या किसको क्या दूं। फ्रेंड्स ये कैसा लग रहा है तुम मुझे बताओ। फ्रेंड्स ये कैसे बनाऊं। फ्रेंड्स कितनी चीनी डलती है। फ्रेंड्स चीनी नहीं डली। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरे मतलब फ्रेंड्स ना हो गए को क्या हो गए भाई, सबको ड्यूटी पे लगा कर रख देती है। और कैसे वो नालायक फ्रेंड्स है, मैं भी यही कहूंगी, जो इसके कहने पे वहाँ कमेंट करने पहुंच जाते हैं, हाँ चालू अपी ये चालू अपी वो भी घर से खाली है क्या? उनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या जो सलाह मशवरा देने के लिए पहुंच जाता है? और उसी सलाह मशवरा को फिर ये कहती है कि ट्रोल कर रहे हो। और रेडी हो गई हूँ मैं फ्रेंड्स, ये रही मेरी चप्पल, जो अभी 5 6 7 8 जोड़ी चप्पलें खरीदी थी, फिर उसके बाद एक जोड़ी और खरीद ली थी। डरते डरते दिखाई थी, क्यों डर गायब हो गया फनी का? ये फनी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम कितना मर्जी पैसा खर्च करो, बस मुझे सामान दिलाते रहो। और फ्रेंड्स कोई फॉर्मेलिटी रह गई थी, वो जो हमारी गाड़ी ठुक गई थी उसमें कोई फॉर्मेलिटी है जिसके लिए मुझे साइन करने के लिए जाना पड़ेगा। अब मैं ये मुझे वहाँ पे लेके जाना, और ये जो हमें नियान ने दिया था ये हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मतलब क्या बाप रे, 1 महीना सारा हो गया और उन्होंने कोई चीज़ अगर दी है प्यार से या किसी कॉलेब के थ्रू दी हो या वट जिसके भी थ्रू दी होगी, इसको खोलने का मौका नहीं मिल रहा। वैसे बस हर चीज़ का मौका मिल रहा है इसको, लेकिन नहीं मिल रहा तो किसी के प्यार से दिए हुए गिफ्ट का मौका नहीं मिल रहा है खोलने का, जिससे कि उनकी ये बता सके कि उन्होंने क्या दिया है। तो कितना झूठ बोल रही थी भाई, कहती है फॉर्मेलिटी करनी है। वो जो हमारी गाड़ी ठुक गई थी और गाड़ी ठुकनी थी और फनी ने पोल भी खोल दी। अभी चलते हैं और हमारी जो है जो नई गाड़ी आ रही है उसकी फॉर्मेलिटी करने के लिए, जिससे कि 2-4 दिन में हमारी नई गाड़ी आ जाए। वो नई गाड़ी आने की फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो तुम पैसा मांग रहे थे अपनी बीवी से, क्योंकि तुम्हारे पास तो हाथ पल्ले में कुछ है ही नहीं। और गाड़ी भी क्या आई है भाई, पौधा पहाड़ और निकली चूहिया। भाई मुझे इतनी हंसी आई, जिसको बार बार पता है जानबूझ के गाड़ी 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 पे फोकस कर रहा था, कार नहीं कहा, क्योंकि कार कहता तो फंस जाता। गाड़ी तो भाई गांव के लोग होते हैं ना, वो 2 व्हीलर को भी गाड़ी ही बोल देते हैं। एंड बाय द वे उसको 2 व्हीलर ही बोला जाता है, और स्कूटी को स्कूटी ही बोलेंगे भाई, स्कूटी ही आई है। और फ्रेंड्स हमारी गाड़ी की सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारी गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी नहीं आएगी तुम्हारी स्कूटी आएगी। और उस स्कूटी भी तुमने जो ना लोकल घूमने फिरने के लिए लिया, और यह भी हो सकता है कि शायद ये पिज्जा के लिए लिया हो, क्योंकि अब उसका जो कॉलेज है वो दूर हो गया है। पहले तो बगल में था तो पैदल चले जाते थे, अब दूर जाने के लिए या तो इनको कन्वेंस लगाना पड़ेगा या फिर इनको भाई वो स्कूटी लेके देनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार वो मेंशन भी कर रही थी नई गाड़ी आ रही है। तो फ्रेंड्स तुम्हारा मुंह भी तो मीठा कराना पड़ेगा, मीठा मुंह कराना पड़ेगा। इसको डायबिटीज है भाई, क्या करना चाह रहे हो? बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही है क्या अब अपनी बीवी से? और हर बार जब भी घर से बाहर चक्कर लगाने जाती है ना, एक बार रेस्टोरेंट का चक्कर जरूर लगा कर आती है, देखने के लिए कि सब चीज़ ठीक है, काम कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। फनी तो वहाँ जाता ही है, और उसके बाद छोटे छोटे से मूवमेंट ले लेती है, जैसे कि पन्नी में रैप हुआ वहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ, तो कहती फ्रेंड्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फर्नीचर आ गया है हमारे रेस्टोरेंट का, और बहुत ही जल्दी हम आप सबको दिखाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 महीने से पहले, यानी कि जब इनके पापा हज पर जा रहे थे, अम्मी पापा हज पर जा रहे थे, और उसके बाद ये वहाँ से भागी थी, और मैंने कहा था ना
रेस्टोरेंट तो सिर्फ बहाना है, अभी 2 महीने से पहले ओपनिंग होने वाली नहीं है। तो भाई वो देखो 40 दिन का तो वो हज कर आते हैं, ईद भी निकल जाएगी, तो अभी और 1 महीना कम से कम ओपनिंग नहीं होने वाली है, और बहुत ज़्यादा वो तो 20 दिन से पहले तो बिल्कुल होने वाली नहीं है। तो वही मेरी बात पूरी हो गई ना, 2 महीने। और अब फनी भाई की बात सुन लो भाई, जो मिनट मिनट में गाड़ी निकालते हैं, थोड़ी थोड़ी सी दूरी के लिए गाड़ी निकालते हैं, गांव में भी, मतलब गांव में एक ही घर है, मतलब एक ही गांव का मोहल्ला है जिसमें अपना घर है और फिर अम्मा का घर है और डॉक्टर खाला का घर है, उसके लिए भी वो गाड़ी निकालता है। वो कहता है कि गाड़ी ना होने के बहुत फायदे हैं, उससे बहुत पैदल चला जा रहा है। वाह फनी बाबू, एक बात पे तो टिके रहो। फ्रेंड्स, आ गए थे हम घर और डॉक्टर खाला बना रही है प्याज की चटनी, और जो कि फनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो कि अम्मा जब आ जाती हैं किचन में, नानी, तो कहती हैं अम्मा, डॉक्टर खाला कह रही तुम्हें ये चटनी नहीं देंगी। तो कहते हैं हाँ तुम्हें चटनी नहीं देंगे, तुम साग सब्जी दाल सब्जी खाओ, तुम खुद क्यों नहीं खाती हो। अभी जो रिसेंटली तुमने जो व्लॉग अपलोड किया है उसमें सब्जी ना खा के तेलम तेल वाली चिकन खा रही हो, जिसमें दुनिया भर का तेल तुमने डाल दिया, आधी कढ़ाई तुमने भर दी थी उसमें चिकन बनाने के लिए, और साग सब्जी को उठा के दिखा रही, इसको कौन खाएगा अम्मी, तुम खाना इसको, उबली हुई को। और तुम कह रही हो दूसरों को राय मशवरा दे रही हो कि सब्जियां खाओ, पहले खुद पे तो अपना कर देखो चीजें, तभी तो दूसरों को राय मशवरा दो, तभी तो लोग मानेंगे कि हाँ तुम करती हो, तो चलो भाई तुम सही कह रही होंगी। डॉक्टर खाला को बार बार चढ़ा देती है कि तुम मना कर दो, और हंस रही है दोनों, वो दोनों आपस में नोक झोंक कर रहे हैं, और इसको बड़ा मजा आता है, कह भी रही है कि इनकी नोक झोंक में मुझे बड़ा मजा आता है। और बोलते क्या है भाई, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, और दूसरा उनका बोलने का जो स्टाइल है, एक्सेंट है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, समझ से परे। अब देखो कुछ और सामान मंगाया होगा तो उसमें कॉपी मंगाई है और मेथी मंगाई है, तो पूछ रही मेथी क्यों मंगाई है पिज्जा, तो वो कह रही है मुझे थेपले बनाने। अब आप एक बात बताओ, थेपले तो ऑयली होते हैं, हाँ अगर खाकरा वगैरह होता है वो भी बहुत सारी जगह पे बिना उसके भी मिल जाता है आपको, लेकिन नॉर्मली तो वो फ्राइड ही होते हैं। जो थेपले होते हैं ना, अच्छा खासा घी भरा हुआ होता है उनमें, और ये डाइट कर रहे हैं, थेपले खा खा के डाइट कर रहे हैं। अगर लेस ऑयल भी लगाएंगे तो फिर भी बिना ऑयल के तो थेपले बनते ही नहीं है, रोटी की तरह तो सूखते ही नहीं है ना वो, थेपले पे तो घी लगाना लाजमी है। अब वो कम लगाए या ज़्यादा लगाए, लेकिन लगता ही है। जहाँ डाइट कर रहे हो, बिल्कुल डाइट कॉन्शियस हो, वेट रिड्यूस जर्नी पर हो, तो भाई वहाँ तो बिल्कुल 1 चम्मच घी भी बहुत मैटर करता है कि पूरे दिन में आपको 1 चम्मच घी लेना है, या फिर आप जो है 2 थेपलों में वो 1 चम्मच घी को लगा देना है। बाकी तो ये जैसे करते हैं आपको पता ही है। और अब स्टोरी डालने के लिए जो वो सामान फैला के बैठी हुई है उसको भी टोका टाकी, फ्रेंड्स ये स्टोरी डालने हैं, दुकान लगा के बैठे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई फनी भाई, भूल जाते हो क्या, ये जो स्टोरी लगाती है इसी से पैसा आता है, जिससे आपकी फरमाइशें पूरी होती हैं। अब आपने स्कूटी की फरमाइश की है, आपकी बुलेट भी है जो है क्यू में है कि मुझे बुलेट भी चाहिए, मान्यवर से आपको कपड़े चाहिए, मान्यवर से आपको जूते भी चाहिए, तो सारी फरमाइशें भी पूरी। और फिर आप जिद भी कर रहे हो बार बार, मुझे नई कार चाहिए, नई कार लेनी है, हमें कार बदलनी है, अभी कार ठोक दी थी तो वो भी रेनोवेट हो रहा है, घर रेनोवेट हो रहा है, तो ये सब, इन सब चीज़ों से तो पैसे आते हैं। ये जो दुकान लगा रही है ना, इसी से पैसे आते हैं। और जब रात में भूख लगती है तो फनी बना लेते हैं भेल। अब भेल का सारा सामान बना लिया और दिखा दिया, और फ्रेंड्स ये है भेल। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, और हो गया मैडम का कंटेंट पूरा। चलिए तो मैं भी चलती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।